सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस चीज़ के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। किसके बारे में? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो जो बेसिकली जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है, इससे पहले हम लोग इसे शुरू करें, मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ, आप लोग अपनी कॉपी और पेन लेकर के रेडी हो जाइए ताकि मैं आप लोगों को जो भी सिखाऊँ आप लोग उसे अच्छे से राइट डाउन कर सकें और रिवाइज भी कर सकें। तो उम्मीद है आप लोग अब तक वीडियो को पॉज करके ले लिए होंगे। यदि नहीं लिए हैं तो जल्दी से ले लीजिए। तो ले लिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है, अब हमें इसे समझना चाहिए। तो जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है, इसके बारे में एक आइडिया ले लेते हैं। देखिए, जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस वो होता है कि जो हमें बताता है फ्यूचर में कोई भी काम प्रोग्रेस में रहेगा। जैसे कि मान लीजिए कि आज मैं पैकिंग कर रहा हूँ और कल मुझे कहाँ जाना है। मान लीजिए कल मुझे दिल्ली जाना है। कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। अब अगर मुझे कल दिल्ली जाना है तो मैं, मान लीजिए कि मेरी ट्रेन है सुबह 4 बजे की और मैं इस समय टाइम 10 हो रहा है, सुबह का 10 बज रहा है। तो मान लीजिए अगर 10 बज रहा है तो मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा कि इतनी टाइम, यानी कि इसी टाइम पे मैं कल जा रहा हूँगा। कहाँ जा रहा हूँगा? दिल्ली। या फिर मैं कल ट्रेन में बैठा हूँगा। तो ये होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि मान लीजिए अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं और कल आपका एक नया टीवी शो लॉन्च होने वाला है या फिर एक नया टीवी शो आने वाला है, जिसका मान लीजिए कोई भी नाम ले लीजिए। तो अगर जब वो कल टीवी शो आएगा, आज 7:30 बज रहा है, तो आप क्या कहेंगे? कल इतनी टाइम तक टीवी शो आ रहा होगा और हम लोग देख रहे होंगे। तो इस तरह से हम आप लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को समझ सकते हैं। तो आइडिया लग गया ना बेसिकली होता क्या है। हाँ, तो आइडिया लग गया बेसिकली होता क्या है। अब पता चल गया होता क्या है, तो इससे अब हम लोग स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो बेसिकली जो अफर्मेटिव होता है, ये होता क्या है? ये होता है सब्जेक्ट प्लस में विल या शैल प्लस में बी। देखिए, सिर्फ यही चेंज होता है। अभी बताता हूँ कि कैसे इसे पहचाना जाता है। प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में आईएनजी, प्लस में ऑब्जेक्ट। तो ये होता है अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। तो फटाफट से इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसे लिख लीजिए। तो उम्मीद है आप लोग लिख लिए होंगे। अब देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाता है। ये क्या है? ये तो सब्जेक्ट ही है। विल या शैल क्या है? ये है हेल्पिंग वर्ब। और यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब विल या शैल और बी होता है, ठीक है ना। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो अगर मैं आप लोगों को कोई सेंटेंस देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं आप लोगों को एक सेंटेंस देता हूँ, वी विल बी गोइंग दिल्ली। वही अभी जो अपन ने एग्जाम्पल लिया था। तो यहाँ पे जो ये वाला सेंटेंस है, ही विल बी गोइंग दिल्ली, तो इस सेंटेंस को यदि आप लोग देखेंगे तो आप लोग क्या समझ में आएगा कि वह कल तक दिल्ली जा रहा होगा, या फिर कल तक नहीं, मतलब कि वह किसी टाइम तक दिल्ली जा रहा होगा। तो समझ में आया ना। तो उम्मीद है आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, अभी इसे लिख लीजिए। मैं लास्ट में ऐसे एग्जाम्पल्स कराऊंगा जिससे आपको ज़रूर ही समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नेगेटिव का स्ट्रक्चर। अगर नहीं समझ में आ रहा तो भी कोई बात नहीं, अभी मैं समझाऊंगा और डीप में समझाऊंगा। पहले जान तो लें। देखिए, इसका स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट प्लस में विल या शैल। जैसा कि हर बार उतारते हैं, सिर्फ ऐसे उतार दीजिए। बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ही लगाना ही है, सिर्फ यही अंतर होता है। नॉट लगा दो भाई, हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो स्ट्रक्चर बनाना तो मैं आप लोग कई दिन से सिखा ही रहा हूँ, जिस दिन से टेंस स्टार्ट किया है उसी दिन से। तो इसमें बेसिकली होता है क्या? सिर्फ नॉट लग जाता है बीच में, और हमेशा किसके बाद लगता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। और जो ये बी होता है, ये होता है क्या? ये बी फॉर्म भी होती है, उसे आप लोग बाद में पढ़ेंगे। तो इसकी फॉर्म के बारे में आप लोग बाद में पढ़ेंगे, पर अभी के लिए इतना जानिए कि बी जो होता है ये लगता है, किसमें लगता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में लगता है। ठीक, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कैसे क्या हो रहा है, सिस्टम क्या हो रहा है। तो जैसा कि हमने वहाँ पे एक एग्जांपल लिया था, चलिए वही वाला एग्जांपल इसकी मदद से बनाते हैं। स्ट्रक्चर को देख देख के भी आप बना सकते हैं। ही विल नॉट बी गोइंग
दिल्ली, कि वह दिल्ली नहीं जा रहा होगा। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से आप लोग टेंस को अच्छे समझ सकते हैं। आप लोगों को रटना बिल्कुल ही नहीं, बहुत लोग क्या करते हैं स्ट्रक्चर को याद करके ही बैठ जाते हैं, पर ये बहुत ही गलत बात होती है। आप लोग जब तक अगर आप लोग चीज़ों को समझ सकते हैं तो उसे लर्न करने की क्या ज़रूरत है। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको लर्न करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना, हाँ होना भी चाहिए। और यदि नहीं भी हो रहा है तो भी कोई बात नहीं, मैं अभी एग्जांपल्स लूँगा, मैं तो कह रहा हूँ ना। तो इसके बाद अब हम लोग ले लेते हैं इंटेरोगेटिव का। इंटेरोगेटिव में जैसा कि हमेशा आता है, अब के बाद भी दो आएगा। पहला जो फट से पहले इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। तो मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ जब पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, यानी कि विल या शैल, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में नॉट, प्लस में बी, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में आईएनजी, प्लस में ऑब्जेक्ट। तो ये होता है स्ट्रक्चर। यदि पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तब ये स्ट्रक्चर होता है। तो जल्दी से फटाफट से इसे उतार लीजिए ताकि आप लोग भी इसे रिवाइज प्रॉपर तरीके से कर सकें। तो उम्मीद है आप लोग इसे कर लिए होंगे। तो चलिए अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, अब हम लोग इसका अगला पढ़ते हैं, यानी कि जो दूसरा है। पहले स्ट्रक्चर तो देख लें। तो जो दूसरे का स्ट्रक्चर आ जाता है वो यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद यही सेम टू सेम विल या शैल प्लस सब्जेक्ट। तो इतना इजी होता है, ये कोई हार्ड थोड़ी है। तो स्ट्रक्चर बनाना मैं आप लोग कई दिन से ही सिखा रहा हूँ। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो चलिए अब हम लोग ले लेते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल्स और उसी के साथ हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे यदि मैं एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो पहले ही मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे कि मैं यही वाला एग्जाम्पल लूँगा, जैसे कि विल ही, ताकि आप लोगों को अंतर तो दिखे। नॉट बी गोइंग दिल्ली, क्या वह दिल्ली नहीं जा रहा होगा, मतलब कि क्या वह कल किसी पार्टिकुलर टाइम पे, मान लीजिए कि मैं आज इतनी टाइम पे क्या कर रहा हूँ, इतनी टाइम पे मान लीजिए मैं आज बैठा हूँ। अब मुझसे कोई या फिर मैं मान लीजिए सोच रहा हूँ कि क्या कल मैं इतनी टाइम तक दिल्ली नहीं जा रहा हूँगा। तो ये हो गया हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कि फ्यूचर में यदि हम किसी भी बात को सोचते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे सोच रहा है, तो फ्यूचर में यदि हम किसी भी बात को सोचते हैं तो ही उसे क्या कहते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जो कि लगातार होता है, जो कि कंटिन्यूअस होता है, तभी उसे क्या कहते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पे शायद जो कंटिन्यूअस है इसकी स्पेलिंग में शायद कुछ एरर है। शायद यहाँ पे यू रहता है, शायद से चेक कर लीजिएगा। खैर हमें तो लॉजिक देखना है, हमें तो कंटेंट देखना है। तो यहाँ पे हमें मिलता क्या है कि जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है उसका मतलब समझ में आ चुका है आप लोगों को। अब आप लोगों को आइडिया लग चुका है। इसका हेल्पिंग वर्ब आप लोग जल्दी से बताइए क्या होता है। विल या शैल और बी। विल या शैल अगर बोल देंगे तब गलत हो सकता है। विल या शैल भी होता है और बी भी होता है। अभी के लिए आप लोग इतना ही समझिए, बाद में आप लोग बी के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, इस पार्टिकुलर के बारे में, ठीक। तो इसके बाद इसका हेल्पिंग वर्ब बता दिया। अब इसके मेन वर्ब के साथ क्या रहता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। तो सिर्फ आपको यही मेन दो जो चीज़ें हैं इसे याद रखना है ताकि आप लोग अपने एग्ज़ाम्स में इसके लिए बेहतर तरीके से प्रिपेयर हो सके। तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम लेते हैं कुछ ऐसे एग्ज़ाम्पल्स जो कि आपके दिमाग को भी खोल सकते हैं। तो जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेता हूँ कि विल, नहीं रुकिए, एक बहुत ही खतरनाक एग्ज़ाम्पल, आई विल कम टुडे। आप लोग को विल और शैल का यूज़ पता है ना। देखिए जो विल होता है ये किसके साथ लगता है, विल। ये मैं आप लोगों को फ्यूचर इंडेफिनिट वाले टेंस में बताया था। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो विल होता है ये हमेशा लगता है आई और वी को छोड़ के सभी के साथ लगता है। और जो आई और वी होता है इसके साथ क्या लगता है, इसके साथ लगता है शैल, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम लोग देखेंगे तो आप लोग बताइए मुझे कि ये सेंटेंस करेक्ट है या रॉन्ग। आप अगर कहीं भी आ जा रहे हैं आपसे कोई भी पूछ सकता है तो ये सेंटेंस करेक्ट है। क्यों ऐसा क्यों, इसके बारे में जो मेन बात है ये है कि विल तब भी लग सकता है जब आप किसी काम के लिए एकदम श्योर हो।
अब भाई कल मैं आके ही रहूँगा, आज ही मैं आऊँगा, आप एकदम श्योर हो। जैसे कि मोहित ही कक्षा में फर्स्ट आएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, मोहित विल कम फर्स्ट इन द क्लास। अब जैसे कि मान लीजिए कि जब भी आप किसी भी काम में श्योर रहते हो तो वहाँ पे क्या लगता है, विल लगता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैंने, इसलिए मैं आप लोगों को बोला था मैं एक ऐसा एग्जाम्पल ज़रूर लूँगा जो कि इसमें आपसे कोई भी पूछ देता और ये अक्सर पूछा जाता है, ताकि बच्चे लोग क्या हों, कन्फ्यूज़ हों। चलिए एक और नॉर्मल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए वी शैल बी डन आवर वर्क। तो अब आप लोगों को बताना है इस सेंटेंस में गलती कहाँ है। इस सेंटेंस में गलती है, मैं भी बता रहा हूँ, पर इस सेंटेंस में गलती कहाँ है, सोच लिए। तो ये जो पूरा सेंटेंस है, ये अगर मैं कह रहा हूँ कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो ये गलत मैं कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, मैंने कहा था पहले हेल्पिंग वर्ब। देखो हेल्पिंग वर्ब तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आया ही नहीं, ये तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई भाई साहब, इसीलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो उम्मीद आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा ये फ्यूचर इंडिफिनिट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इसे रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, रिवाइज नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। सो थैंक यू, जय हिंद जय भारत। और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आप लोग करते नहीं हो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।